आप मंदिर जा रहे हो भगवान से दुआ मांगने, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, और वहीं एक औरत आपके पास आती है, सिंपल सी, शांत सी, बिल्कुल नॉर्मल। वो कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, पर मुझे एक ऐसा उपाय पता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और फिर बस कुछ ही घंटों बाद आप जिंदा ही नहीं रहते। कैसे एक घर की सिंपल सी औरत इंडिया की सबसे डेंजरस फीमेल सीरियल किलर बन गई। कैसे उसने भगवान के नाम पर लोगों का ट्रस्ट जीता और फिर उन्हें जहर देकर मार दिया। और सबसे शॉकिंग बात, उसने अपने विक्टिम्स को फोर्स नहीं किया, उन्होंने खुद उस पर ट्रस्ट किया। ये कहानी है केडी केयमप्पा की, जिसे दुनिया जानती है साइनाइड मल्लिका के नाम से। एक ऐसी किलर जो मंदिरों में घूमती थी, दुख से टूट चुकी औरतों को टारगेट करती थी और फिर उनकी जिंदगी का लास्ट चैप्टर लिख देती थी। और उस रात जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। केडी केमप्पा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, कर्नाटका में। ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, ना कोई वायलेंट पास्ट, बस एक नॉर्मल जिंदगी। शादी हुई, बच्चे हुए, घर चलाना था, लेकिन प्रॉब्लम्स शुरू हुई फाइनेंशियल स्ट्रगल से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड की इनकम स्टेबल नहीं थी और केमप्पा को एक बेटर लाइफ चाहिए थी। वो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहती थी, वो जीना चाहती थी, अच्छा जीना। और यहीं से शुरू हुआ उसका ग्रीड, उसका फ्रस्ट्रेशन और धीरे धीरे उसका क्रिमिनल मेंटेलिटी। पहले उसने छोटे मोटे फ्रॉड्स किए, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लिए, बट सून उसे समझ आ गया फ्रॉड रिस्की है, पर अगर विक्टिम ही जिंदा न रहे तो। यहीं से एंट्री होती है साइनाइड की, एक ऐसा पॉइजन जो सेकंड में इंसान को मार सकता है। केयमप्पा उसने साइनाइड का यूज सीखा और फिर उसने एक परफेक्ट किलिंग मेथड डिजाइन करा। उसका हंटिंग ग्राउंड था मंदिर, क्योंकि वहां मिलते हैं सबसे वल्नरेबल लोग, दुखी औरतें, विडोज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही औरतें, फेथ पे डिपेंडेंट लोग। वो उनके पास जाती, उनकी कहानी सुनती, उन्हें इमोशनली कनेक्ट करती और फिर कहती, मुझे एक स्पेशल पूजा का उपाय पता है। वो उन्हें कन्वेंस करती कि ज्वेलरी पहनो, स्पेशल रिचुअल करो और एक प्रसाद लो। और उस प्रसाद में होता था साइनाइड। कुछ ही मिनट्स में विक्टिम्स की मौत हो जाती और केमप्पा ज्वेलरी लेकर वहां से गायब हो जाती। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हर विक्टिम्स का डिटेल पर्सनल बैकग्राउंड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम्स मोस्टली मिडिल एज वुमेन्स थी। काफी केस में वो अकेले या इमोशनली डिस्टर्ब थी, उन्हें किसी मिरेकल की जरूरत थी। ममता राजन 30 ईयर ओल्ड, फर्स्ट विक्टिम 1999। एलिजाबेथ 52 ईयर ओल्ड। यशोदमा 60 ईयर ओल्ड। मुनियम्मा 60 ईयर ओल्ड। पिलम्मा 60 ईयर ओल्ड। नागावैनी 30 ईयर ओल्ड्स। ये 6 कंफर्म विक्टिम्स हैं और एक विक्टिम और रेनुका 22 ईयर ओल्ड्स सस्पेक्टेड बट फुली प्रूवन कोर्ट में नहीं है अभी तक। एक औरत नागवैनी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद डिप्रेस थी, मंदिर आई थी शांति के लिए। केमप्पा उसके पास बैठी, उसे कहा तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उस दिन वो औरत घर वापस नहीं गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, केमप्पा ने किसी को फोर्स नहीं किया, तो फिर लोग क्यों माने? ब्लाइंड फेथ, मंदिर इक्वल्स टू ट्रस्ट। लोगों को लगा ये फ्रॉड नहीं हो सकता। इमोशनली वल्नरेबल, जब इंसान टूट चुका होता है वो किसी भी होप को पकड़ लेता है। ऑथोरिटी और इल्यूजन, केमप्पा कॉन्फिडेंस थी, जैसे उसे सब पता हो। रिलेटेबल पर्सनैलिटी, केमप्पा न तो अमीर थी और ना ही स्कैरी, वो उन औरतों जैसी थी। और सबसे डेंजरस बात, शी डिड नॉट लुक लाइक ए किलर। बॉडीज मिल रही थी, पैटर्न सेम था, मंदिर के पास डेथ, ज्वेलरी मिसिंग, सडन कोलैप्स। इनिशियली केस आइसोलेटेड लग रहा था, बट धीरे धीरे पुलिस ने पैटर्न कनेक्ट किया। एक ही टाइप का पॉइजन, एक ही टाइप का सेटअप और फिर साइनाइड लिंक। और फाइनली 2007 के आसपास केमप्पा अरेस्ट हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंट्रोगेशन में वो काम थी और गिल्ट नहीं, जैसे ये सब नॉर्मल हो। उसने मल्टीपल मर्डर कन्फेस किए और पुलिस को समझ आया ये एक एक्सीडेंटल किलर नहीं थी, ये एक सीरियल प्रेडेटर थी। केमप्पा पर मल्टीपल मर्डर केस लगे, कोर्ट ने एविडेंस देखा, पैटर्न क्लियर था, इंटेंट क्लियर था और फिर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई। आज भी वो जेल में है। ये स्टोरी सिर्फ एक किलर की नहीं है, ये स्टोरी है ब्लाइंड फेथ की,
इमोशनल वीकनेस की और ट्रस्ट के मिसयूज की। आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो दुख का फायदा उठाते हैं, जो फेथ को वेपन बना देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई स्ट्रेंजर आपको कहे मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, तो एक बार जरूर सोचना कहीं वो सॉल्यूशन आपकी जिंदगी का लास्ट चैप्टर न बन जाए।